डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, चाहे विदेश में हो चाहे भारत में। आत्महत्याएं जो बढ़ रही हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग एकदम डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। ऐसे समय में विपश्यना जो विधि है सिद्धार्थ गौतम की, ये बहुत कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि मैं 2 बार इन शिविरों को अटेंड कर चुका हूं। तो मुझे पता है कि इस विद्या के माध्यम से किस प्रकार से जीवन आसान हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। इसमें बेसिकली आपको 10 दिन रखा जाता है और 10 दिन तक आपको इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं कि आप जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। हम आपको थोड़ा सा बताते हैं होता क्या है कि जब आप इस विद्या को सीखते जाएंगे, अपना जो मन होता है उसके 4 चरण होते हैं। आप ये मान लीजिए अपने जो मन है इसके 4 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 हिस्से होते हैं, है ना। ये 4 जो हिस्से होते हैं, तो पहला जो हिस्सा होता है, ये पहला हिस्सा किसी चीज़ को देखता है, ये देखने का काम करता है। कि जैसे कि कोई लड़की अच्छी सी दिखी ना, तो देखने का काम करे, हाँ भाई साहब लड़की दिखी, या कोई बहुत अच्छा कोई वस्तु दिखी ना, यानी कि ये पहला जो हिस्सा होता है वो मन का देखने का काम करता है। ये दूसरा जो होता है ये पहचानने का काम करता है। क्या करता है? पहचानने का काम करता है कि कोई चीज़ हमें दिखी वो अच्छी है या बुरी है, क्योंकि हमारे अंदर जो धारणाएं हैं, हमने धारणाएं बैठा रखी है अच्छा बुरा को लेकर के, उसी के माध्यम से ये काम करता है। तो ये देखने का काम करता है। दूसरा पहचानने का काम करता है, कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, यानी कि पहचानने का काम करता है, ठीक है ना। जब ये पहचान लेता है तो तीसरा जो मन का स्तर होता है वो संवेदना छोड़ता है। क्या छोड़ता है? संवेदना को छोड़ने का काम करता है। संवेदना को सेंसेशन बोलते हैं, ठीक है ना, उसको छोड़ने का प्रयास करता है। यानी कि संवेदना भी 2 तरीके की होती है, अच्छी और बुरी। जब इस दूसरे मन ने बताया कि ये फला व्यक्ति अच्छा नहीं है, बुरा है, जैसे कोई अच्छी खूबसूरत लड़की दिखी, है ना, तो जो दूसरा पहले मन ने पहचाना कि लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की पहले मन ने देखा कि लड़की है, दूसरे मन ने ये देख करके कहा अरे लड़की बहुत खूबसूरत है, तो तीसरे मन ने अच्छी संवेदना व्यक्त की, अच्छी संवेदना छोड़ी। और जब अच्छी संवेदना छोड़ी, सुखद संवेदनाएं छोड़ी, तो ये चौथा जो मन होता है ये आपका पूर्ण संवेदनाओं को ये बोलता है कि यही चाहिए, यही चाहिए। यानी कि जो सुखद संवेदना है वो मुझे चाहिए और दुखद संवेदना छोड़ी वो नहीं चाहिए। यानी कि ये प्रतिक्रिया करता है, नहीं चाहिए, अच्छी है तो चाहिए चाहिए चाहिए, बुरी है तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इस प्रकार से अपना पूरा मस्तिष्क काम करता है। इसी के माध्यम से हम कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी है, कोई चीज़ बेकार है या अच्छी है, इसी के माध्यम से हम अपने दिमाग में क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। इसी के माध्यम से हम दुख और सुख को भोग करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि कोई चीज़ अच्छी है तो सुख का भोग करेंगे, अच्छी है बुरी है तो दुख महसूस करेंगे। और इन्हीं कारणों से हमें सुख और दुख मिलता है। जब मान लीजिए एक अवस्था आ जाएगी कि ना दुख होगा ना सुख होगा, यानी कि कोई भी चीज़ आई, अब थोड़ा मैं यही समझाता हूँ आपको। अब विपश्यना जब हम करेंगे तो विपश्यना क्या करेगी? विपश्यना यहाँ जो देखने वाला जो दृष्टा भाव है उसे मजबूत करेगी। अभी दृष्टा भाव हमारा कमजोर है। अभी क्या है? दृष्टा भाव हमारा कमजोर है। हर एक व्यक्ति का कमजोर होता है, जो विपश्यना नहीं करता उसका भाव कमजोर होता है। लेकिन जैसे ही विपश्यना करोगे तो ये दृष्टा भाव आपका मजबूत होगा। फिर आप किसी वस्तु को देखते रहोगे, फिर आप महसूस करोगे कोई वस्तु देख रहे हैं, दूसरा भाव ने पहचानने का काम किया। तो जो पहचानने का काम किया, जो इसने प्रतिक्रिया दी अच्छी और बुरी, वह भाव कमजोर पड़ जाएगा। वो भाव क्या? वो कमजोर पड़ जाएगा। तो जब दृष्टा भाव हमारा, यानी किसी चीज को हम देखना स्टार्ट करते, अभी हम देखते नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम, हम हर चीज देखते तो है? नहीं देखते, हम केवल उसको पहचानते हैं। पहचान करके हम प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स ऑल। जब हम देखना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जब देखना स्टार्ट करेंगे तो प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, फिर हम उसे देखते रहेंगे। जब देखते रहेंगे तो महसूस होगा अपने आप, ये स्वभाव हमारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि विपश्यना के माध्यम से हमारे स्वभाव को चेंज करने का प्रयास किया जाता है। जैसे ही हमारा स्वभाव चेंज हुआ, हम सुख दुख से मुक्त हो जाएंगे, समता भाव आ जाएगा, एकदम समता भाव आ जाएगा। तो बेसिकली ये दृष्टा भाव जैसे ही हमारा, यानी देखने वाला जो नजरिया है वो जैसे ही मजबूत होगा, हमारा स्वभाव परिवर्तित होने लगेगा। फिर हमारे लिए एसी है कि नहीं है, कूलर है कि नहीं है, गर्मी है कि नहीं है, ठंड है कि नहीं है, नो मैटर, हम उसे देखना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये प्रकृति या नियम है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती। अभी हमारा जो स्वभाव है, अगर हमें सुख की प्राप्ति होती है तो हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि हमें लगता है कि सुख जो है ना ये जीवन भर रहेगा।
अगर हमें दुख की प्राप्ति होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये दुख हमें जीवन भर रहेगा। इन्हीं वजहों, इन्हीं कारणों से हमें सुख दुख होता है, क्योंकि जब हमें लगेगा कि ये सुख हमें जीवन भर रहेगा और जैसे ही वो सुख छिन गया तो हमें दुख की प्राप्ति होगी, हाय मरा हाय मरा हाय गया। और ऐसे ही हमें दुख की प्राप्ति कब होती है? जब हमें लगता है कि ये दुख हमारे पास हमेशा रहेगा, तो हमें दुख की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा, जिस दिन हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमें ये एहसास हो जाएगा कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती। ये हमारी सूरत जो काया दिख रही है, जिसका हमें घमंड है, ये भी एक दिन बूढ़ऊ होंगे, बुढ़ापा आएगा। जिस दिन ये एहसास हो जाएगा, अभी एक्चुअल में हम लोग ऐसा मानते हैं, जानते नहीं है। मानना और जानने में फ़र्क होता है। जिस दिन हम जानना स्टार्ट कर देंगे कि ये ऐसा ही होता है, कोई भी चीज़ इस प्रकृति में स्थायी नहीं होती, हर चीज़ बदलेगी, हर चीज़ परिवर्तन होगा। जो ये भाव हम सीख गए, जिस दिन हमारा ये स्वभाव बदल गया, उस दिन सुख दुख से हमें पूर्णतः छुटकारा मिल जाएगा। तो साथियों, ये विपश्यना विधि आपके लिए बहुत कारगर हो सकती है। अगर चाहो तो आप एक दिन अपने जीवन में निकाल करके 10 दिन का शिविर जरूर कीजिएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध बुद्धों के नहीं है, सिद्धार्थ गौतम बुद्धों के नहीं है। सिद्धार्थ गौतम भारत की संस्कृति है, भारत की धरोहर है, भारत की महानता है, भारत का बेटा है। तो जिस बेटा ने हमें कुछ दिया हो, जिस संस्कृति ने हमारे लिए कुछ दिया हो, उसको हम किसी एक समुदाय तक सीमित कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक समुदाय की बात नहीं है, संस्कृति हमारी, इतिहास है हमारा। एक दिन आप अपने जीवन का 10 दिन का शिविर जरूर निकालिएगा, 10 दिन का समय जरूर निकालें और देखें कि आखिर हमारे देश के एक महान व्यक्ति ने, महान आत्मा ने किस विद्या की खोज निकाली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम उस शिविर में जाओगे तो तुम, क्योंकि ये कुछ धारणाएं होती हैं कि अगर हम उस शिविर में जाएंगे, बुद्धों का शिविर में जाएंगे, तो हमारा जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा, हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे बिल्कुल नहीं होगा। सिद्धार्थ गौतम ने जो विद्या दी, अरे डॉक्टर के पास जा रहे हो तुम, अच्छी लगे दवाई तो लो, अदरवाइज मत लो। डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है? हमारे रोगों को दूर करना। तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, रहीम हो, सिद्धार्थ गौतम हो, महावीर स्वामी हो, इन सभी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई और हमारे जो मरीज, यानी कि हम मरीज हो गए, जो रोग थे उन रोगों को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हमने जो डॉक्टरों ने जो विद्या दी, यानी कि जो मेडिसिन दी, उस मेडिसिन को भूल गए और पर्चे को, जो पर्चा लिखा उस पर्चे को रट रहे हैं। अरे ये हमारा पर्चा अच्छा, हमारा पर्चा अच्छा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य देश का। धर्म पर ज़्यादा बोलेंगे तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे अंध भक्त होते हैं जो पता ना क्या अंधगर बातें बोले, लेकिन धर्म बहुत अलग चीज़ है। आजकल हम पंथों में बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो आई होप मुझे अच्छा लगा होगा कि आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छी लगी होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा सीरियस होकर इसको एक बार और देखना कि सिद्धार्थ गौतम ने किसकी खोज की। इतिहास आपको बताइए कि कैसे उनकी मृत्यु हुई, क्या सारी चीज़ें, तो उसमें मैं प्रस्ताव नहीं डालूंगा। इसी के साथ आपको पुनः बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपका जीवन बहुत अच्छा हो। और बुद्ध के 3 वचन हैं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।